आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ उन सब कारणों का जिस वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है, और मैं इन सब कारणों में से खुद का वो कारण ढूंढना चाहती हूँ कि मुझे क्यों ब्रेस्ट कैंसर हुआ। कई महिलाओं का या कई लोगों का यही सवाल रहता है, जब जिसको भी ब्रेस्ट कैंसर होता है उन सब का यही सवाल रहता है कि मुझे ही क्यों हुआ, कहाँ मैंने क्या गलती की जिस वजह से मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ। तो हमें जो मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं या हम गूगल सर्च करते हैं या रिसर्च जो बताती हैं कि जो कारण हैं वो ये हैं कि आप रेडिएशन के एक्सपोज़र में बहुत ज़्यादा रहे हैं। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं या फिर आप मोबाइल आप ब्लाउज़ में रखते हैं या कोई मोबाइल टावर आपके आसपास है या आपके पास मेडिकल हिस्ट्री में जब आपको सीटी स्कैन एक्सरेज आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में करवाए हों, तब भी आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो महिलाएं जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करती हैं, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। गलत साइज़ की ब्रा पहनना, बहुत टाइट ब्रा पहनना, अंडरवायर ब्रा पहनना, अच्छे गंदे मटेरियल की ब्रा पहनना, सस्ती गंदे मटेरियल की ब्रा पहनना, उससे भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर वो महिलाएं जो ब्रेस्ट को एनहेंस करने, बड़ा करने के लिए जो क्रीम दवाइयाँ वगैरह खाती हैं, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो महिलाएं जो बच्चा बहुत लेट पैदा करती हैं या करती ही नहीं हैं, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या वो महिलाएं जो अपने बच्चे को फीड प्रॉपर नहीं कराती हैं, बहुत कम कराती हैं, बिल्कुल नहीं कराती हैं, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ वो महिलाएं जो जिनके बचपन में जब पीरियड आने का जो टाइमिंग होता है वो बहुत अर्ली एज में शुरू हो गया हो, 12 साल से बहुत कम एज में शुरू हो गया हो, और वो महिलाएं जिनमें जो पीरियड का जो टाइमिंग है 20 से 25 दिन के अंतराल में ही आ जाता है, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो कि मैंने अभी अपने लेवल पे मेडिकल एक्सपर्ट से बात करके, गूगल सर्च करके ये सारे कारण मैंने खोजे हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे आपका सोने उठने का टाइम नहीं है, आप कभी भी सोते हैं कभी भी उठते हैं, कुछ भी खाते हैं, थोड़ा खा लिया पूरा दिन निकाल लिया, अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, आप शराब, गुटखा, सिगरेट इसके आदी हैं, तब भी आप में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, तब भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जो मैंने ढूंढे हैं, और इन सब कारणों में से जब मैं खुद के बारे में सोचती हूँ कि मुझे ये सब कारणों में से मुझ पे कौन सा कारण सूट हुआ जिस वजह से मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, तो मैं मैं बहुत ही सही एज, जो कि एक वुमन की एज होती है 23 एज में मैं मदर बन चुकी थी। मेरा बच्चा सही एज में है, मैंने प्रॉपर उसे फीड कराया है, 2.5-3 साल तक फीड कराया है। मेरे पीरियड टाइमिंग बहुत सही थे, 5 डेज़ का मेरा टाइमिंग रहता था और 30 डेज़ का मेरा अंतराल रहता था, और मैं बहुत हेल्दी थी। मेरा जो वेट है 57 टू 60 के बीच में मेरा वेट रहता था, जो कि 5 फुट 5 इंच की मेरी हाइट है, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट मेरा वेट था। और अगर मैं और दूसरे चीज़ें बताऊँ, मैं रेडिएशन का अगर मैं बताऊँ तो मेरा बचपन में मेरा हाथ का फ्रैक्चर हुआ था फुटबॉल खेलते हुए। तो हो सकता है मैंने एक्सरेस करवाए थे, तो वो तो सभी करवाते हैं, तो वो भी मुझे कभी वो कारण मुझे लगता नहीं है कि हाँ हो सकता है। हाँ, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो सकता है कारण, क्योंकि मेरा जो काम है, मैं एक एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर काम करती थी, अभी थोड़ा कम कर दिया है मैंने। पहले मैं बहुत ज़्यादा करती थी, बहुत नाइट मेरा जगती थी, क्योंकि मेरा जो काम था वो ज़्यादातर दूसरी कंट्रीज़ वाले लोगों के साथ होता था, तो उनका दिन और इंडिया की दिन मैच नहीं करता है, तो नाइट में ही जगना पड़ता था। तो मैं वहाँ जाके थोड़ा सा मुझे शक होता है कि हो सकता है उस वजह से मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो। और जब भी मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ जो कि इस तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं, तो मुझे अब इंडिया में इंडियन वुमेन्स के लिए स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल ही लगता है, क्योंकि हम अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि माहौल सही रहे, तो हम बहुत सारी जो हमारी परेशानियाँ होती हैं हम अपने अंदर ही उसको प्रेस करते जाते, दबाते जाते हैं। तो हो सकता है वो भी एक कारण बन सकता है सबका, मेरा भी हो सकता है, सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते ही हैं। तो ये तो थे मेरे कारण।
अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपको क्या लगता है कि आपका क्या कारण हो सकता है, कमेंट सेक्शन में लिखें। क्योंकि अभी तक एक कोई सर्वे, प्रॉपर सर्वे नहीं है इंडियंस वुमेंस को लेकर, क्योंकि इंडिया में औरतें कोई नशा नहीं करती, कोई सिगरेट नहीं करती, बहुत ही रेयर करती होंगी। मैं जिस लोगों से मिली हूँ वो इस तरह की कोई नहीं है, और मैं जिस माहौल में हूँ मुझे कोई ऐसे नशे करने वाली लेडीज़ नहीं दिखी हैं। और वज़न इंडिया में वुमेंस का वज़न होता ही नॉर्मल सा है। जिस ट्रीटमेंट के टाइम में जिस रूम में थी मैं, 8 बेड लगे हुए थे, तो मेरे अलावा जो भी बेड में महिलाएं थी वो सब नॉर्मल वेट था, कोई भी ऐसे नहीं था कि बहुत फैटी थी। तो ये कारण हो सकता है। तो और बहुत सारे चीज़ें सोचने के बाद लगता है कि यार कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रही है, हमारे एनवायरनमेंट में कुछ गड़बड़ हो रही है, या तो हमारी सब्जियों में, खान पान में कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, जो इतने नंबर्स में यंग सर्वाइवर्स, यंग पेशेंट निकल के आ रहे हैं कैंसर से रिलेटेड। पहले 20 से 25 साल पहले अगर सुनने में मिलता था तो ओल्ड लोगों को मिलता था, 60-65 साल की लेडीज़ में सुनने को मिलता था, 55 भी समझ लीजिए। लेकिन अभी मैंने 25, 28, 35 तो मैं ही हूँ, और मैंने बहुत सारी मेरी एज की तो 4-5 और मेरा ग्रुप है, मेरे फ्रेंड सर्कल में ही हम यंग हैं सारे। तो ये तो मैं अपना, और अभी भी जब से मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला है, मेरे कमेंट सेक्शन में इतनी यंग लेडीज़ आ रही हैं, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में। तो मैं आप सबसे चाहूँगी कि सब अपने अपने कारण ढूंढ कर लिखें, आपको क्या लगता है आपको क्यों हुआ होगा ब्रेस्ट कैंसर। तो ये हमारा एक छोटा सा सर्वे होगा, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने कारण लिखें, जिससे हमें भी हेल्प मिले लोगों को समझाने में, बताने में, और जो भी ये कमेंट सेक्शन पढ़ें तो उन्हें लगे, अवेयर रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगी। जब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए, और बाय बाय।